नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसके अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम तो जो ये कोरोना का कहर जो चल रहा है 5-6 महीनों से और कोई प्रमुख हस्तियां भी, जैसे कल खबर आई वो चेतन चौहान क्रिकेट खिलाड़ी, उनकी जो है वो कोरोना से मृत्यु हो गई और एक आध और खबर आई थी कि वो भी कोरोना से पीड़ित थे और उनकी मृत्यु हो गई। और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। खैर कहना तो मैंने थोड़ा सा अप्रासंगिक नहीं होगा कि एक पत्रकार ने उनकी मृत्यु की खबर फैला दी, वो राजदीप सरदेसाई। तो खैर वो उस चरित्र के हैं राजदीप सरदेसाई, जिसे लोग ज़्यादा भारतीय अवाम ताकत दल को ऐसे पत्रकारों के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन देश विरोधी जरूर है। अच्छा, और तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सरकार ने हमारे ही आपके हित के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं और हमारी आपकी सेवा के लिए तमाम वो डॉक्टरों का बहुत बड़ा समूह, नर्सों का बहुत समूह, सुरक्षा कर्मियों का बहुत समूह जो लगाया गया है, उनका प्रयास तभी सफल होगा या एक राशि प्रयास तभी सफल, जबकि जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा हम उनका पालन करें। तो उससे मैंने हमारे समाज का भी भला होगा, हमारे देश का भी भला होगा और अपना भी भला होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हालांकि इसमें भी जो खास करके जो देश विरोधी ताकतें हैं, खास करके जीएनपीसी वगैरह जो है, वो कुछ ऐसे तत्वों को भड़काती भी रहती हैं और वो उल्टे जो है एक माहौल खड़ा करती हैं कि सरकार का की विफलता है। तो आप खैर उस विषय पर ज़्यादा नहीं जाएगा कि चूँकि ये जो सरकार है मोदी जी की, आदरणीय मोदी जी की, वो ऐसे संगठनों को वो समाज विरोधी भी हैं, झूठ बोलने वाले भी हैं, जिसके लिए घातक भी, और उन्हीं को पाल रही है। तो ये मैंने ये सारा उसका क्या कराया जाए, चाहे कोरोना का हो, चाहे सुरक्षा के विषय में हो, चाहे सेना को साजो सामान यानी मुहैया कराने का हो, जो भी हो, वो सब व्यर्थ हो जाता है जब इतने घातक और देश विरोधी ताकतों को जो पाला जा रहा है आदरणीय श्री मोदी जी और उनकी सरकार के द्वारा, और बीजेपी भी लगभग इसी में सम्मिलित है। तो खैर कोरोना के संबंध में जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसका अक्षरशः पालन करना हमारे समाज के, हमारे अपने भारतीय भाई बहनों के, देश के और स्वयं के हित में अत्यंत आवश्यक है।
देखिए कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसमें व्यवधान आ गया था, तो कुछ इसमें आपको रिपीटिशन जैसा लगेगा। तो बताया जा रहा था कि वो अनुराधा प्रसाद ये कह रही थी कि हमारे देश में इतनी जातियां हैं, इतनी उपजातियां हैं, इतने संप्रदाय हैं, इतने समुदाय हैं और इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, और हमारी एकता अनेकता में एकता है। और भारतीय जनता दल ने बताया कि ये जितने भी टीवी चैनल हैं वह जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के जितने भी टाउट्स हैं, जितने उसके मतलब चमचे कह लीजिए या उसके जो सुबह सालार हैं, उन्हीं के द्वारा अधिकांश टीवी चैनल जो है वो स्थापित किए गए हैं, बनाए गए। उदाहरण के तौर पर यही न्यूज़ 24 जिसकी बात मैंने हो रही है, तो जो इसकी मालकिन है वो अनुराधा प्रसाद है, और अनुराधा प्रसाद जो पत्नी जो है वो राजीव शुक्ला जो है वो जेएनपीसी का है। तो सर्वप्रथम तो न्यूज़ 24 जैसे चैनल को मालूम भी होगा और मालूम होना चाहिए, और देश को भी मालूम होना चाहिए कि यह जिसके पक्ष में माहौल बनाते हैं और जिसके पापों को ढकने की कोशिश करते हैं वो है जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसे हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन वो कांग्रेस यानी ब्रह्म भूल या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस है ही नहीं। क्योंकि वो कांग्रेस तो तब थी जबकि उसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, व राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, व एम ए अंसारी जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे, वो कांग्रेस थी। ये तो एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो संगठन है जिसका नाम कांग्रेस रखा गया, वास्तव में तो ये जीएनपीसी है। इसको जकड़ के बैठी है, पूरा इसको ग्रिप करके बैठी है, और इसको अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने निहित स्वार्थ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इट्स सेल्फ मोटिव एंड एक्सपीडियंस, इसको चलाती रहती है, घुमाती रहती है। तो और इसका मुखिया जो है इसी के अंडे बच्चे होते हैं। सत्ता प्राप्ति की दशा में इसी के अंडे बच्चे ही जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ये इसकी संस्कृति और डीएनए है जो अपने मुल्क के लिए बहुत घातक है। तो इसके इसी पक्ष में सब ये माहौल बनाते रहते हैं। न्यूज़ 24, आपका एनडीटीवी, आज तक वाले सभी। देश को चाहिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को चाहिए कि इनके द्वारा कही हुई कोई भी बात को तवज्जो न दें, महत्व न दें, और खैर जब भी कोई मौका आएगा तो ऐसे चैनलों को इस देश से वो समाप्त करने की आवश्यकता है, बस, और कुछ नहीं। तो वो कह रही थी कि हमारे देश में इतनी जातियों का, इतनी उपजातियों का, इतने समुदायों का, इतनी भाषाओं और ये इतनी बोलियों का देश है, अनेकता में एकता है। अनुराधा प्रसाद या न्यूज़ 24, अनुराधा प्रसाद जैसे पत्रकारों या एंकरों या चैनल के मालिकों या न्यूज़ 24 जैसे चैनलों
को कुछ को पता होगा या जाना भी चाहिए कि मीडिया का जो व्यापार है, जो धंधा है, हमारे भारत के संविधान की जो मौलिक अधिकार के रूप में दी गई धारा 19(1)(a) या 91(a) जो कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसी पर जो है ये मीडिया का व्यापार, और मीडिया चाहे समाचार पत्रों का हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे टीवी चैनल का हो, तो ये चलता है। तो सभी संबंधित को ये जानना, जो अभी बताया गया है, उनको जानना आवश्यक है। पूरे देश को भी जानना आवश्यक है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी जानना आवश्यक है कि हमारा देश और उसकी संस्थाएं, व्यवस्थाएं सब भारत के संविधान और उसके प्रावधानों के अनुरूप ही चलती हैं या उसके अनुरूप चलने को बाध्य भी हैं। कोई भी उससे रंज मात्र भी हट नहीं सकता, हिल नहीं सकता। और ये भी बताया गया कि इसलिए हमारा ये देश भारत गणराज्य या भारतीय गणतंत्र या इंडियन रिपब्लिक है। हिंदू राष्ट्र की बात बिल्कुल मिथ्या है, ये कई बार बताया गया है। और हिंदू राष्ट्र पर जो राजनीति चमकाते हैं दोनों पक्ष के लोग, जरूरत इस बात की है कि पूरे देश को जो है ऐसी पार्टियों को, ऐसे विचारों को नकार देना चाहिए। और नकारने का मुंह से नहीं, ऐसे संगठनों को वही मतपेटी पर जवाब उनको जो है उनको तगड़ा जवाब मिलता है। तो खैर, इसके लिए भी भारतीय जनता दल एक मुहिम चलाएगा। तो हाँ, तो वही भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो हमारे देश के लोगों की जो भी पहचान थी, जातियों के आधार पर, उपजातियों के आधार पर, समुदाय के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, पंथ के आधार पर, हालांकि धर्म कहते हैं, भारतीय जनता दल ने कहा कि उस अवधारणा को भी दुरुस्त करने की जरूरत है कि जिसको धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है, बल्कि वो एक पंथ है, मजहब है, रिलीजन है, लेकिन वो धर्म नहीं है। तो पंथ के आधार पर जो भी पहचान रही है, सारी पहचान को समाप्त करके भारत के संविधान ने हमारे देश के लोगों को, हम सभी को एक ही पहचान दी, भारतीय नागरिक। इसलिए मैंने संविधान लगने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद फिर उसी जातियों की बात करना, उपजातियों की बात करना और ये कहना है कि हमारा देश जो है इतनी भाषाओं का है, ये निश्चित रूप से यानी गैर कानूनी और असंवैधानिक तो है ही, समाज में भेद विभेद तोड़ने वाले जैसा ये अपराध है और समाज विरोधी भी है और देश विरोधी भी है। और ऐसे मीडिया वालों को, ऐसे न्यूज़ 24 जैसे मीडिया वालों को, ऐसे एंकर वालों को और अनुराधा प्रसाद जैसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिसको वो कह रही थी कि इतनी भाषाओं का, तो भारतीय संविधान के बनाने वालों ने, हमारे उन महापुरुषों को ख्याल था कि ये अनुराधा प्रसाद जैसे, चाहे वो टीवी चैनल में हो, चाहे कहीं भी हो, उनकी दिमागी, जैसे लोगों की दिमागी खुराफात का पता था, इसलिए उन्होंने इसकी व्यवस्था दी थी। उसमें क्या व्यवस्था दी थी? उन्होंने अनेक भाषाओं, भारत के संविधान में अनेक भाषाओं की बात लिखी भी नहीं है।
एक शब्द नहीं लिखा है कि ये बांग्ला भाषा है, ये तमिल भाषा है, ये मलयालम भाषा है, ये उड़िया भाषा है, बिल्कुल नहीं लिखा। उन्होंने बस एक ही कवर दिया, एक ही जो है उसके लिए मैंने आवरण दिया। वो आवरण है भारतीय भाषा, इंडियन लैंग्वेज, बस। तो इन भाषाओं की भी जो पहचान है वो भारतीयता के रूप में भारतीय भाषा है। और जो पहचान को जोड़े हुए थे हमारे देश के लोग कि हम तमिल हैं और हम बंगाली हैं, हम जो है हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम गुजराती हैं, सारे पहचान को भारतीय संविधान ने ख़त्म करके या मिला करके या उसको एमलगमेट करके या उसको सब्स्यूम करके एक ही पहचान दी भारतीय संविधान ने, भारतीय नागरिक, जो कि लागू हो गया हमारा 26 जनवरी 1950। ये सभी को जानना चाहिए। अब उसके अलग फिर वही पहचान पर को फिर उसी को हवा देना, उसी में आग लगाना, यह न्यूज़ 24 और उसके एंकर अनुराधा प्रसाद जैसे लोगों का काम है, जो कि किसके एजेंट हैं? उसे JNPC गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस कर रही है। यह अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना जरूरी है कि हम सभी को मिलकर के भारत राष्ट्र को मजबूत करना है। भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अब ये इसकी बात करना है कि हम अनेक जातियों वाला देश है, जो भी बात करता है वो इस समाज का, देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह अनेक जातियों का देश अब नहीं रहा। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो एक जात भिन्न समाज की कल्पना की थी, बात की थी, वकालत की थी, वो भारत के संविधान ने वो कर दिखाया। 26 जनवरी 1950 को लागू जब हुआ तो हमारी आपकी बस एक ही पहचान वो बन गई, भारतीय नागरिक के रूप में। दुख इस बात का है कि अब उसकी बात न करके फिर अनुराधा प्रसाद जैसे लोग कहने वाले और उस पर राजनीति करने वालों की भरमार हो गई। ये उत्तर प्रदेश में देखिए, समाजवादी पार्टी जात की ही बात करती है, मुस्लिम यादव, मुस्लिम यादव। बहुजन समाज पार्टी बस वो शेड्यूल कास्ट और दलित की बात करती है। और JNPC भी दलित, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये सब बात करने वाले इस समाज के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ लें, चाहे मीडिया के लोग कहते हों, चाहे ये राजनीतिक दल जो राजनीति कर रहे हैं, इस समाज के, इस देश के खतरनाक शत्रु हैं। और इन शत्रुओं के रहते देश में सुख, शांति, सुकून आ नहीं सकता। उनको समाप्त करना ही होगा। और उसको समाप्त करने का जो सबसे बड़ा अस्त्र है भारतीयता। हम भारतीय बन करके, हमारी कोई पहचान नहीं है, भारतीय, और हमारे देशवासी भी अपने ही भारतीय भाई बहन। यह बात हमारे जो अमर शहीद रहे, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू। इन लोगों ने भी, इन लोगों ने और इन लोगों की जो कुर्बानी शहादत की प्रेरणा भी यही सिखाती है कि हम सिर्फ भारत, कुछ नहीं। बाकी जो जातियों की बात करें, चाहे टीवी चैनल वाले बात करें, हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए कि वो इस देश के सबसे घोर शत्रु है। और वैसे भी ये न्यूज़ 24 वाले, NDTV वाले, आज तक वाले, किसके वो किसके चैनल हैं? किसके? उसी जो इस देश के सबसे बड़े शत्रु है,
घातक है और वो इस देश की गद्दार है जेएनपीसी। जब भी इस तरह की न्यूज़ 24 की बात की जाए, आज तक की बात की जाए, एनडीटीवी की बात की जाए, उनकी इस तरह की समाज विरोधी और देश विरोधी हरकतों के विषय में बताया जाए अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, तो बात अधूरी और बेईमानी रहेगी और अपने मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी रहेगी। आखिर ये इस तरह के चैनल किस सरकार में पल रहे हैं, किसके छत्र छाया में और किसके पेट्रोनेज और प्रोटेक्शन और एजिस में पल रहे हैं। हमारे आदरणीय मोदी जी और उनकी सरकार, और क्या राष्ट्रवाद का मुखौटा, कितना बड़ा छल है। राष्ट्रवाद का मुखौटा लगा लिया और सारी देश विरोधी मीडिया हो, देश विरोधी ये पत्रकार हो, देश विरोधी ये आपका समाचार पत्र हो, ये टीवी चैनल हो, और ये राजनीतिक दल हों, और भी इस तरह के गिरोह हों, कन्हैया कुमार गिरोह जो है, और पीएफआई, सिमी, एसडीपीआई और बारूदी बौद्धिक वर्ग हो, अर्बन नक्सल हो, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हो, इसी तरह से तमाम ये निर्बाध रूप से देश के खिलाफ हरकतों में दिनों रात सक्रिय है, संलग्न है, संलिप्त है। ये मोदी जी के राष्ट्रवादी यानी नकली या वो छलयुक्त और कपटपूर्ण जो मुखौटा है राष्ट्रवाद का, वो उस राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे मोदी जी की सरकार या उनकी छत्र छाया में ये सारी देश के खिलाफ शक्तियाँ सक्रिय हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि ये मोदी जी और उनकी सरकार और बीजेपी इस मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है और उसका जारी रहना कितना उसका मैंने शासन में जारी रहना कितना खतरनाक है। तो ये बताया गया कि वो बता रही थी कि हमारा देश कितनी जातियों का, इतने बोलियों का, सभी को जानना चाहिए कि जितनी भी भाषाएं हैं, हम तो कभी कभी कहा भी देते हैं, कुछ लोग तमाम कहते हैं कि ये बांग्ला भाषा है, पंजाबी भाषा है, ये तमिल भाषा है, उड़िया है, कन्नड़ है, गुजराती है, मलयाली है। भारतीय संविधान ने इसकी मान्यता नहीं दी है। मान्यता है कि हमारी भारतीय भाषा है, बस एक बड़ा सा कैनवास दिया, बड़ा सा कवर दिया, और वही चीज़ है। और ये उन लोगों को भी जवाब है। एक बार कोई देखिए, इसी संबंध में एक क्वेरी भी आई थी कि जब ये भारतीय जनता दल का ये यूट्यूब काफ़ी लोग देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश तक देख रहे हैं, उड़ीसा तक देख रहे हैं, तो वो तो एक क्वेरी आई थी, एक सवाल आया था कि ये भारतीयता जो है, तो जो हमारी उड़िया है उसको कितना महत्व देती है। देखिए, भारतीय जनता दल इस संबंध में बताना चाहता है कि उनके संबंध में जो उड़ीसा से पूछे थे कि उसी उड़ीसा में उसी उड़ीसा के कटक में हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी उड़िया और बांग्ला का सहारा नहीं लिया। वो हमारे देश की जो आत्मा है, हिंदी का ही सहारा लिया। और वहाँ जन्मस्थान होने के बावजूद भी
उन्होंने वो भारतीयता के सबसे बड़े आदर्श रहे। और कभी भी ये बात आने नहीं दी कि हम उड़िया हैं, क्या हो गया उड़िया क्या हो। ऐसी ही बात जब हम एक भाषण कर रहे थे आंध्र प्रदेश में और कुछ लोगों से मिले, तो वो भी इसी तरह के सवाल को पूछ रहे थे। एक ने बहुत घुमा के हमसे पूछा था। देखिए इस बात को आप लोग जरा सा गौर करके जरा सुनिएगा। हैदराबाद में एक ने हमसे सवाल किया कि साहब जो है बायोडाइवर्सिटी आपने सुना होगा। मैं हाँ सुना तो है साहब, वो क्या है? तो हमने कहा अरे भाई, अब ये जो माने पर्यावरण है, इकोलॉजी है, जब ये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी किया था तो काफ़ी याद हो था। अब उतना याद नहीं, भूल भाल गया है, लेकिन फिर भी एक धुंधली सी एक हेजी एक डिम आइडिया है ये बायोडाइवर्सिटी के विषय में, कि हमारे जितनी वनस्पतियां हैं, हमारे जितने जीव जंतु हैं, सबका संरक्षण, सबका कंजर्वेशन। तो तुरंत उन्होंने शातिराना दिमाग से पूछा कि तब तो आप भारतीयता के इस मुहिम में, इस प्रयास में हमारे जो हमारा तेलुगु मैंने जो हमारी आइडेंटिटी को आप जो है वो निगल जाएंगे, खा जाएंगे। तब उनको बताना पड़ा कि यही तो सोच का गड्ढा है कि आप प्राइड तेलुगु में क्यों लेते हैं। आप प्राइड जो है वो गर्व जो है वो तेलुगु में क्यों लेते हैं, तमिल में क्यों लेते हैं, कन्नड़ में क्यों लेते हैं। सभी भारतीय प्राइड लीजिए ना। जैसे इधर के लोग कहते हैं गर्व से कहा हिंदू हैं। वो हिंदू होने में गर्व की बात कहाँ रह गई। गर्व यदि है, अब उस गर्व का प्रदर्शन भी नहीं करना है, गर्व का बस अनुभव करना है कि भारतीय होने में ना तो हिंदू होने में कोई गर्व है, ना तो कोई मुस्लिम होने में कोई गर्व है, न कोई क्षत्रिय होने में गर्व है, न ब्राह्मण होने इत्यादि या किसी भी गर्व का कोई सवाल ही नहीं आता। गर्व है भी तो वो भी दिखावे के लिए नहीं है, नारे के लिए नहीं है, प्रदर्शन के लिए नहीं है, भीड़ जुटाने के लिए नहीं भी है, और पोस्टरबाजी और ये विज्ञापन के लिए भी नहीं है। वो है अनुभव और आचरण के लिए। यदि हमको गर्व है फिर भारतीय होने, तो वो किसी भी रूप में, अब जो है तमिल होने पर गर्व होना, तेलुगु होने पर गर्व होना, मलयालम हो, ये सब छोड़ना पड़ेगा, सबको वो छोड़ना पड़ेगा। असमिया होने पर गर्व करना, बंगाली होने पर गर्व करना, ये सारे जो है वो सब छोड़ करके भारतीयता पर गर्व, वो भी दिखावा नहीं, महसूस करना होगा, आचरण करना होगा। और भारतीय संविधान ने तो इसलिए इसकी व्यवस्था भी कर दी है कि ये सभी भाषाएं हमारी भारतीय भाषा है। ये इस बीमारी का इलाज है। वो इलाज भारत के संविधान ने भी बताया है, और उसी इलाज का व्यापक रूप जो है भारतीय वाम ताकत दल बता रहा है कि किसी को तमिल होने पर वो गर्व होने का कोई सवाल ही नहीं होता, सिर्फ भारतीय। किसी को पंजाबी होने पर गर्व होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ भारतीय होने। किसी को बंगाली होने पर गर्व होने का कोई सवाल नहीं होता, सिर्फ भारतीय होने। इसलिए कि उसके आधार पर जो पहचान थी, और इसी तरह की जितनी भी पहचान है, मतलब जैसा कि अभी बताया गया है कि हमारी जितनी भी पहचान इन संकीर्णताओं के पर आधारित थी कि हम यूपी वाले हैं, तो हम जो है तमिल वाले हैं,
तो हम ठाकुर हैं, तो हम हिंदू हैं, तो हम मुस्लिम हैं, तो हम बंगाली हैं, या दूसरे शब्दों में जो संकीर्णता आधारित जातियों के आधार पर, उपजातियों के आधार पर, समुदाय संप्रदायों के आधार पर, पंथ के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, और गद्दार नेहरू ने तो भाषाओं के आधार पर प्रांत बना दिया, वो भी एक कट्टरता हो गई। तो मान लीजिए प्रांत के आधार पर जो भी अपने को वो माने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान उसे जुड़े हुए थे, सारी पहचान को भारत के संविधान ने सब समाप्त कर दिया। और हम सभी के लिए बस एक ही पहचान दिया, भारतीय नागरिक, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस हकीकत को सभी को समझना पड़ेगा। ये इतने मतलब कि 70 सालों से नहीं समझा है, तो जब से जागे तभी से सवेरा। अब जो दंगे हुए हैं, इस पर भी तरह तरह के लोगों का आ रहा है। लेकिन यदि इस तरह की बात होती कि भाई हम भारतीयता का माहौल होता, भारतीय भाईचारा का माहौल होता, सभी लोग अपने को भारतीय मानते और अपने देशवासियों को अपना भारतीय भाई बहन मानते, तो इस तरह की यानी कोई बात ही नहीं होती। और जिन देशों ने इस मर्म को, इस रहस्य को, इस महत्व को समझा, वो बहुत आगे है। जापान बर्बाद हो गया था सन 1945 में। आज वो बर्बादी के उसे क्या कहते हैं, उस राख से आज विश्व की एक आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा हुआ है। लेकिन जो ताकत के रूप में खड़ा हुआ है, उसके पीछे यही है कि वहाँ के लोग अपनी जो पहचान जोड़ते हैं कि हम बस जापानी, और उसके विषय में यहाँ भी बताया गया था। भारतीय अवाम ताकत दल ने भी बताया कि औसत जापानी क्या कहता है कि माने उसका जो बौद्ध धर्म है, उसका बौद्ध धर्म अपने बौद्ध धर्म का महत्व जो है अपने पिता से भी अधिक वो देता है। घटना आई थी ना कि भाई कि किसी जापानी से पूछा गया कि आपके सामने यदि कोई विकट स्थिति ये हो कि पिता और बौद्ध धर्म के बीच में यदि विकट स्थिति ये हो कि एक को मार करके दूसरे को ही बचाया जा सकता है, तो कहा कि नहीं, तब तो हम अपने पिता को मार करके अपने बौद्ध धर्म को बचाएंगे। इसके बाद तुरंत एक दूसरा भी सवाल किया गया, और उससे भी विकट की, मान लीजिए इसी तरह की बात, आपका बौद्ध धर्म है और आपका राष्ट्र जापान है, आपका देश जापान है, तो तब आप क्या करेंगे? तो बोला तब तो हम जरा भी देरी नहीं करेंगे, अपने बौद्ध धर्म को मार देंगे और अपने देश जापान को बचाएंगे। उसी तरह की बात यहाँ आनी चाहिए कि हमारा मुल्क जो है सबसे ऊपर है और हम भारतीय हैं, यही इलाज है। और इसके इतर जो है जो भी बात करते हैं, और एक बात की और, बाकी जो जेएनपीसी ने जो शुरू किया है, अब इसका एक नाटक जो सुनने को आ रहा है, एक कोई जेएनपीसी वाला कहता है कि हम तो सिर से, बस शब्दों से सिर से पैर तक जो है भारतीय हैं, जो हमेशा अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और दलित और ये बोल करके इस देश को जातियों संप्रदायों में तार कर दिया, जिसने इस देश को लूटा, उसका आदमी कहे कि हम, उसका नेता कहे कि हम सिर से पांव तक भारतीय हैं। कितना नाटक, कितना छलावा है। वो कहने का मतलब नहीं कि ये जेएनपीसी इस देश के लिए सबसे बड़ी अभिशाप है, और जेएनपीसी को पालने वाला भी बीजेपी या मोदी भी इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये बातें हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भूल जाएं कि इन्होंने जो है सड़कें बनवा दी, वो बनवा दी, और मंदिर का फैसला करा दिया, सब बेकार है। भारत राष्ट्र को देखिए, भारत राष्ट्र की चिंता करिए, अपने आप पता आपको चल जाएगा
ये मोदी जी और बीजेपी इस देश के लिए कितने खतरनाक हैं। चिंता करिए भारत राष्ट्र, वरना तो ये अनुराधा प्रसाद जैसे न्यूज़ 24 वाले और तमाम जातियों का देश है, तमाम संप्रदायों का देश है, इसकी जो बात करने इस तरह की जो बात करने वाला है, निश्चित रूप से इस समाज का और भारत देश का, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शत्रु है। और इसी बीच में हमारे किसी पदाधिकारी, देखिए हमारे पदाधिकारियों में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से भी लोग, जैसा कि मैंने बताया कि जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस का एक सबसे बड़ा हथियार क्या है? झूठ और अफवाह। फिर से मैं कह दे रहा हूँ, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसे आप लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कहते आ रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस है ही नहीं, वो पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटरी है, बहुत घातक है। तो उसका जो सबसे बड़ा हथियार क्या है? झूठ और अफवाह। उसका हर एक, राहुल और सोनिया और प्रियंका झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, दिन रात झूठी सब बोलते और अफवाह फैलाते हैं। तो इस झूठ और अफवाह का यानी पूरे देश में फैला हुआ है, और तमाम और मैंने कोई तथ्य है, इसके इतिहासकार भी वो जो है तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके इन सब ने अपने चाटुकार इतिहासकारों से वो बातें लिखवाई हैं, और ये सब झूठी बोलते हैं। तो जो ये झूठ और अफवाह, जो इनका सबसे बड़ा हथियार है जेएनपीसी वालों का या राहुल, सोनिया, प्रियंका का, उसका सबसे बड़ा शिकार हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज हो जाता है। और इसीलिए उसी में से जो कुछ कट्टरवादी असामाजिक तत्व जो है वो हिंसक बन जाते हैं, उपद्रवी बन जाते हैं। तो उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से हमारे कुछ पदाधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि ये जो है जीएनपीसी की ओर से, और अब तो चाइना भी उसके साथ, ये चीन भी उसके साथ शामिल हो गया। चीन अपने यानी जो उसकी खतरनाक जो मंशा है, मंसूबा है, उसके चलते ग्लोबल टाइम्स या इत्यादि के जरिए जो झूठ और अफवाह और उसी के आधार पर झूठे मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह के माध्यम से झूठ और अफवाह का जो पूरा उद्योग चल रहा है भारत के खिलाफ, भारत के समाज के खिलाफ, भारत के समाज को भड़काने के लिए, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है मोदी जी। और इस झूठ अफवाह के केंद्र में है जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस। और आज भी वो झूठ और अफवाह चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने हिंद महासागर में अमेरिका ने बेड़ा भेजा, तमाम इस तरह के अफवाह फैलाया जा रहा है कि वो तो चीन, रूस, अमेरिका मिले हुए हैं, ये तो दिखावा भारत के लिए। चीन की तो ये चाल है, चीन जो है चीन इतना चालबाज है कि उसने जो ज़मीन हमारी हड़पी है, अक्साई चीन और भी है, उस पर जब बात करने जाइए तो उल्टे जो है वो बात करेगा कि हमारा वो जो अरुणाचल प्रदेश भाई दे दो, हमारा वो दे दो। आज तक ये सब जो है, चाहे ये जीएनपीसी वाले चाहे बीजेपी वाले, उनको यह अकल नहीं आई कि इस चीन के साथ जो है वो कैसे डील करना है। और ये डील करने नहीं आता है तो ये भारतीय आवाम ताकत दल उनको सिखा देगा। उसका नमूना तो बताया था ना
कि बैठक में बताया कि भाई हमारा जो है वो तिब्बत भी है, अक्साई चीन भी है, और तुम्हारी जो राजधानी बीजिंग वो भी है। वो पूछेगा कैसे? भाई हमारे यहाँ हमारे एक शासक थे, उनका विस्तार उनका शासन जो है वो बीजिंग तक था, और वो शासक थे हमारे कनिष्क। बोलिए उसे, जब तक शेर के सामने सवा शेर आप नहीं बनेंगे तब तक उसकी आदत जाएगी। तो उसी तरह से वो चालबाज झूठ चीन की जो झूठ की मशीन है, प्रोपेगेंडा मशीन, ग्लोबल टाइम्स की इत्यादि का जो है, माने ये जेएनपीसी वाले भी और उसकी भी जो मशीन है झूठ और अफवाह की, दोनों मिलकर के आज भी इस देश में देश के खिलाफ तमाम अफवाह फैला रहे हैं। और उस अफवाह में आज भी अधिकांश हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज उसका शिकार हो रहा है, वो भी मोदी जी के शासनकाल में, मोदी जी के राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे, मोदी जी के छलयुक्त और कपटपूर्ण जो राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाए हैं उसके नीचे ये मोदी जी और उनकी बीजेपी इस मुल्क के लिए कितना खतरा बनी हुई है, ये भारतीय जनता दल पल पल पर बताएगा अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन। और इसका और ये माकूल जवाब के पात्र हो गए हैं, और इस मुल्क के लायक नहीं रहे। बहुत ही खतरनाक मुल्क है, इन्हीं की छत्र छाया में तो सब पल रहा है। तो ये एपिसोड लगता है कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, तो इन्हीं शब्दों के साथ यह आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।